मेरे पेरेंट्स हिंदू थे, पर मैं अपने को हिंदू नहीं मानता हूँ, मैं अपने को इंसानियत मानता हूँ, इंसान मानता हूँ। ह्यूमैनिटी इज़ माई रिलीजन। इनसे ज़्यादा अनाड़ी कोई होगा नहीं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। और अक्सर ये बात आपके अनाड़ीपन का या अज्ञान का ही द्योतक नहीं होती, ये बात आपके गहरे अहंकार का प्रतिबिंब होती है। इंसानियत। और अभी तक मजहब ने, कोई भी मजहब हो, इंसानियत के ऊपर अमल नहीं किया। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप हज़रात आफियतुल खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि पंडित प्रशांत, उसके मुतालिक अक्सर वो चर्चाओं में रहते हैं। वजह उसकी है कि वो मीडिया के सामने खुल कराते हैं, और जब भी वो बात करते हैं अजीबोगरीब बात करते हैं क्योंकि लोग उनकी बात को बहुत ध्यानपूर्वक से सुनते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बतला दे कि वो आवाम को मुखातिब करते हुए ये बात कह रहे हैं, अगर दुनिया के अंदर सबसे बड़ा कोई धोखा है तो वो इंसानियत का धोखा है। अगर इसी बात को कोई दूसरा मुसलमान कह दे, उसे लोग किस तरीके से मीडिया वाले छालते हैं। और हकीकत बात यह है कि इंसानों को इस तरह की जबान का इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं, क्योंकि हम साथ साथ सुनेंगे डॉक्टर जाकिर नायक साहब को भी। और उस बंदे ने, एक शख्स ने उनसे भी सवाल कर लिया और ये कह दिया कि मैं किसी धर्म को नहीं मानता, ना मैं हिंदू हूँ, ना मैं मुसलमान हूँ, क्रिश्चियन हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, बल्कि मेरा सबसे बड़ा जो धर्म है वो इंसानियत है। तो दोस्तों, दोनों की डिबेट को सुनेंगे और फैसला ये करेंगे कि सही बात किसकी है। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूले। तो दोस्तों, चलिए वक्त ज़ाया न करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ह्यूमैनिटी इज़ माई रिलीजन। इनसे ज़्यादा अनाड़ी कोई होगा नहीं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। और अक्सर ये बात आपके अनाड़ीपन का या अज्ञान का ही द्योतक नहीं होती, ये बात आपके गहरे अहंकार का प्रतिबिंब होती है। क्योंकि जब आप जाते हैं बौद्ध ग्रंथों की तरफ, आध्यात्मिक किताबों की तरफ, तो वहाँ जो बातें बताई जाती हैं वो बड़ी कठोर होती हैं। वो आपको आईना दिखा देती हैं, वो आपको बता देती हैं कि आप गलत ज़िंदगी जी रहे हैं, जिसमें आप अपने लिए ही कष्ट पैदा कर रहे हैं और दूसरों के लिए भी। तो ज़्यादातर लोग जो अपने आप को नास्तिक बोलते हैं, वो वास्तव में बस अपने झूठ को और अपने अहंकार को छुपाने के लिए आध्यात्मिक ग्रंथों की ओर नहीं जाते। उससे कहीं ज़्यादा उनको आसान लगता है कि दो चार ऊपर के मूल्य पकड़ लो और कह दो कि नहीं, मैं धर्म को मानता नहीं, लेकिन फिर भी मैं मानवतावादी या नैतिकतावादी हूँ। न आप मानवीय हो सकते हैं, न आप नैतिक हो सकते हैं बिना अध्यात्म के। और जब मैं धर्म कह रहा हूँ, यहाँ स्पष्ट करूँगा, मेरा आशय धर्म के बाहरी अंगों से नहीं है। मैं रीति रिवाज, पूजा पाठ, सामुदायिकता और सांप्रदायिक मूल्यों की बात नहीं कर रहा हूँ। जब मैं कह रहा हूँ धर्म, तो मेरा आशय ठोस केंद्रीय अध्यात्म से है। जब मैं कह रहा हूँ धर्म, तो मेरा आशय किसी पंथ, गुट, दल या मजहब से नहीं, मेरा आशय है आत्म जिज्ञासा से। धर्म का जो वास्तविक अर्थ है, मैं उस वास्तविक अर्थ की बात कर रहा हूँ। धर्म का वास्तविक अर्थ है सच जानने की कोशिश करना, क्योंकि झूठ में कोई चैन तो पाता नहीं। धर्म का वास्तविक अर्थ है अपनी पीड़ा को स्वीकारना, अपने बंधनों को देखना, मुक्ति की कोशिश करना, जीवन भर ईमानदारी से मुक्ति का प्रयत्न करते चलना, ये धर्म होता है। मैं उस धर्म की बात नहीं कर रहा जिसमें तमाम तरह की वर्जनाएं होती हैं और ये होता है और वो होता है, पूरी जो एक उसमें आचरण की किताब होती है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो मैं जिस धर्म की बात कर रहा हूँ वो वास्तव में दुनिया के सारे आयोजित धर्मों का केंद्र है। मैं निपट, ठोस, केंद्रीय, हार्दिक धर्म की बात कर रहा हूँ। ये बात बिल्कुल अपने मन से निकाल दो कि धर्म के बिना भी तुम एक अच्छे आदमी हो सकते हो। ये जो तथाकथित अच्छे आदमी दिखाई दे जाते हैं ना, जो कहते हैं देखो हम कितने अच्छे आदमी हैं लेकिन हम किसी धर्म को मानते नहीं, ये बस धर्म के पुराने मोमेंटम का, गतिवेग का फ़ायदा उठा रहे हैं। दो चार पीढ़ियां अगर बीत गई धर्म से संपर्क के बिना, तो फिर देखना कितने अच्छे आदमी बचेंगे। समझ में आ रही है बात? दो चार पीढ़ियां अगर बीत जाएं बिना किसी धार्मिक शिक्षा के, फिर देखना कि कितने अच्छे आदमी बचते हैं। बचो इस
मज़हब से जिसका नाम इंसानियत है। ये बहुत झूठा, खतरनाक और खोखला मज़हब है। खेद की बात है कि ज़्यादातर अज्ञानियों को और अहंकारियों को यही मज़हब बहुत प्यारा हो गया है। मैं इंसानियत की खिलाफत नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये बता रहा हूँ कि इंसानियत हो ही नहीं सकती धर्म के बिना। ठीक वैसे जैसे सेब हो ही नहीं सकता सेब के पेड़ के बिना। जी हाँ भाई साहब, आपका नाम और आपका? मेरा नाम रवि कोहली है सर। डॉक्टर साहब, मेरे पेरेंट्स हिंदू थे, पर मैं अपने को हिंदू नहीं मानता हूँ, मैं अपने को इंसानियत मानता हूँ, इंसान मानता हूँ। बाई चांस मैं जमा हूँ हिंदू जगह घर, और आप जमे हैं इस्लाम के घर, और दूसरे जमे उनके घर, पर सबसे ज़्यादा है इंसानियत। और अभी तक मज़हब ने, कोई भी मज़हब हो, इंसानियत के ऊपर अमल नहीं किया। आपने 12-13 साल से इसमें स्टडी कर रहे हैं, मैंने 30 साल से स्टडी कर रहा हूँ, बाल मेरे सफ़ेद हो गए हैं, रोटी के लिए मैं बिजनेस करता हूँ। पर जो किताबों के आपने पढ़े हैं, आपने ये जांच की वो किताबें किसने लिखी हैं? हजारों साल बाद लिखी हैं। पहले ज़बान की बात होती थी, कोई राम 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 कह के उसके कहावत है मर 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 कहने लगा, उसको पूजना है। वेदा ऐसी थी, ग्रीक मैथोलॉजी ऐसी थी, इजिप्शियन मैथोलॉजी ऐसी थी, एब्राहम से लेके मोसेस तक, और आपके मोहम्मद साहब के तक। आपका मोहम्मद साहब का जो किताब लिखेगी कुरान 50 साल बाद लिखेगी, और नहीं 40-50 कोई भी हो। पर मुझे माफ करना साहब, मैं आपसे एक सवाल ये उठना चाहता हूँ, हम सब इंसान हैं, इंसान को एक करके सब मजहब 21st सेंचुरी में इंसानियत मजहब क्यों नहीं बनाते? जो आप ठहरो, मैंने अभी खत्म नहीं किया जनाब, मैंने हमने खत्म नहीं किया। सही। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ साहब, आप अपना पर्सनल मजहब है रखिए, अपने घर में रखिए, बस स्टेट में और दूसरों के ऊपर ना लाइए, वार ना करिए, लड़ाई ना करिए। एक माफ़ी चाहता हूँ, ऐसी हज़ारों चीज़ें मैं दूसरे मजहब में निकाल सकता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, खलीफा 40 साल के अंदर मर गए, मर्डर हुए, असैसिनेट हुए, और अली साहब जो थे वो ग्रैंडसन हमारे पैगंबर के थे। ये चीज़ों के हवाला दूसरों में भी है, मैं हज़ारों दे सकता हूँ, पर इसका सवाल मैं आपसे कहना चाहता हूँ। भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा, लंबा था, तकरीर थी छोटी। भाई साहब ने कहा कि वो हिंदू धर्म में पैदा हुए लेकिन हिंदू नहीं है, इंसान है। क्यों ना हम एक मजहब इंसानियत बनाते हैं? उनका जो कहना है वो इंसान है। भाई साहब, हर शख्स, हर इंसान जो पैदा होता है वो इंसानी होता है, लेकिन सिर्फ इंसान होना काफी नहीं है। इंसान होना जरूरी है। हर मुसलमान पहले इंसान होना जरूरी है उसे। इस्लाम की सारे बातें, एक भी बातें मैंने कहा मैं तकरीर में, इंसानियत के खिलाफ नहीं है। एक भी बातें मैं चैलेंज करता हूं, आप एक भी बात इस्लाम की बुनियादी बात बताओ जो इंसानियत के खिलाफ है। मुसलमान होने के लिए अच्छा इंसान होना जरूरी है। अगर आप अच्छे इंसान नहीं हैं तो मुसलमान हो ही नहीं सकते। वेरी गुड, माशाल्लाह। लेकिन सिर्फ अच्छा इंसान होना काफी नहीं है। मिसाल के तौर पे डॉक्टर बनने के लिए 10वीं पास करना जरूरी है, फिर 12वीं, फिर डॉक्टरी। तो मैं कहूंगा डॉक्टर बनने के लिए स्कूल पास करना जरूरी है, लेकिन स्कूल पास करना काफी नहीं है। तो इस्लाम में अच्छा मुसलमान बनने के लिए अच्छा इंसान बनना जरूरी है, लेकिन सिर्फ अच्छा इंसान बनना काफी नहीं है। समझ रहे? क्यों? क्योंकि इंसान को जिसने पैदा किया उसकी इबादत करना जरूरी है। जिसने आपको पैदा किया, जिसने आपको पैदा किया, उसकी अगर आप इबादत नहीं करेंगे तो इंसानियत के नाम पे कलंक है। आप कहते हैं कि मजहब, जितने मजहब है सब भेदभाव पैदा करता है, नफरत पैदा करता है। आपने कहा, शंकराचार्य ने बिल्कुल सही कहा। शंकराचार्य ने कहा कि कोई भी मजहब नहीं सिखाता कि आपस में भेदभाव करना। उनकी भी स्टडी है, मेरी भी स्टडी, आपकी भी स्टडी है।
आपने कहा कि मैंने 10-12 साल किया, आपने 30 साल किए। अगर आप 30 साल किए उसका मतलब नहीं कि आप मुझसे अच्छे हैं, जरूरी नहीं। मैंने नहीं कहा कि आपने कहा, मैंने ये भी नहीं कहा कि आपने कहा। मैंने कब कहा कि आपने कहा? मैं कह रहा हूं। वेरी गुड, माशाल्लाह। मैंने कब कहा कि आपने कहा? मैं कह रहा हूं क्योंकि आपने कहा कि अब 30 साल की स्टडी की। मैं हिंदू मजहब पे भी चंद साल के अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कई शंकराचार्य से बात की, कई स्वामी जी से बात की, कई प्रीस्ट और फादर से अमेरिका में की। मैं तो अभी तक जवान हूं माशाअल्लाह, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का फजल है। आपने कहा कि मजहब भेदभाव करता है, यह कहना बिल्कुल गलत है। मजहब भेदभाव नहीं करता। जो मजहब के मानने वाले हैं वो मजहब को सही तरीके से नहीं समझते हैं, इसीलिए भेदभाव पैदा करते, वो अलग बात है। गलती है मजहब के मानने वाले की, मजहब की नहीं। ये कह रहे हैं कि मजहब की, मिसाल के तौर पे एक मर्सिडीज कार है, मर्सिडीज कार है, मुझे ये जानना है कि मर्सिडीज कार कितनी अच्छी है। तो एक ड्राइवर मर्सिडीज कार चलाते जो ड्राइविंग जानते ही नहीं और मर्सिडीज कार को ठोक देते, तो किसकी गलती है, मर्सिडीज गाड़ी की कि ड्राइवर की? वेरी गुड। अगर आपको जानना है मर्सिडीज कार कितनी अच्छी है तो आपको ये देखना चाहिए स्पेसिफिकेशन, उसका पावर कितना है, हॉर्स पावर कितना है, माइलेज कितना है, सेफ्टी मेजर कितना है। उसकी तहकीक करने के बाद आपको कहना चाहिए कि कितनी अच्छी मर्सिडीज कार है। अगर जानना चाहिए कितनी अच्छी है तो उसको बिठाओ जो ड्राइविंग जानता है। तो इसीलिए इस्लाम को जानने के लिए मुसलमानों को मत देखो, अगर देखना है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो। बहुत खूब, बहुत खूब, जबरदस्त। आप मुझे मत देखो, मुझे मत देखो, हमारे आज के मुसलमान को मत देखो। देखो जो सबसे अच्छा ड्राइवर है, सबसे अच्छा इस्लाम को समझ चुका है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनको देख के इस्लाम की तहकीक करो, और तहकीक करने के लिए आपको इस्लाम की किताब पे जाना पड़ेगा। और आपने जो कहा आखिर के अंदर कि सारी मजहब किताब बाद में लिखी गई, पहला कहना था, आप काफी हद तक के सही है, आप काफी हद तक के सही है कि आप बिल्कुल सही फरमाते, लेकिन यह कहना कि सारी मजहब की किताब उसमें गलती है। अक्सर मजहब कितने किताब है, वेद हो, उपनिषद हो, बाइबल हो, ओल्ड टेस्टामेंट हो, न्यू टेस्टामेंट हो, आपने कहा मूसा अलैहिस्सलाम से लेके वहां से था, लेकिन आखिरी में जो आपने गलती की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहां गलती की। आखिर में आके आप अटक गए, आखिर में आके आप फंस गए। आपने शायद इस्लाम का मुताला सही तरीके से नहीं किया होगा, आपने शायद अरुण शुरू की किताब पढ़ी होगी। अगर आप कोई मजहब का मुताला करना चाहते हैं तो जो मजहब को समझ चुका है उसकी किताब पढ़ो। आप अगर अरुण शुरू की किताब पढ़ेंगे और इस्लाम के मुताला करा कहेंगे, ये किधर का सही फैसला है? मैं कहता हूं अरुण शुरी जैसे लोग की पढ़ी होंगी, क्योंकि जब भी कुरान नाजिल हुआ, जब भी कुरान की आयत नाजिल होती थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ थे। जब भी कोई आयत नाजिल होती थी वो उसे याद करते थे और अपने साथियों सहाबा से उसकी तिलावत करते थे और सहाबा फौरन उसे लिख लेते थे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में हर आयत लिखी जाती थी और वो उसे चेक कर, मिसाल के तौर पे इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ आयत नाजिल हुई, उन्होंने याद किया, सहाबा से कहा, सहाबा ने लिखा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ के सुनाओ, पढ़ा, हाँ सही। अगर गलती होती तो वहीं टोक देते थे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में जब भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नाजिल करते थे वो याद करते थे और लिखवाते थे और चेक भी करते थे। सारा कुरान मजीद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में लिखा गया। आप जो कह रहे वो हजरत उस्मान का जिक्र कर रहे, वही तो अफसोस की बात है, आपने सही मुताला किया ही नहीं। हजरत उस्मान ने कई साल बाद, 40-50 साल बाद, जो आप कह रहे 40-50 यहां से आपको आया, उनने क्या कहा कि इस कुरान मजीद का जो नुस्खा है उसको और नुस्खे बनाए जाए और बाकी लोग में फैला दिया जाए, क्योंकि लोग को इख्तिलाफ था रवानगी के अंदर। तो उसको दूर करने के लिए हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु उनने कहा कि जो नुस्खा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में था, उनने अपनी बीवी को दिया, हजरत हफ्सा को, और जो हजरत उमर की बेटी थी उनके पास महफूज था, उनने लिया, और 5-6 साहबा जो ज़ैद बिन थाबित रज़ियल्लाहु अन्हु उनकी सदारत में उसकी नकल की
और ये नकल हुए नुस्खे को दुनिया के अलग अलग जगह पे फैलाइए। और एक नुस्खा अब भी मौजूद है कोप्टा की म्यूजियम में, कोप्टा की म्यूजियम इस्तांबुल में। तो आप जो जिक्र कर रहे हैं वो उतारे हुए कुरान शरीफ का जिक्र कर रहे, जो हकीकत में कुरान शरीफ है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में लिखा गया था। उनने खुद उसको चेक की क्या सही था, और जब भी आयत नाजिल होती थी अपनी सही जगह पे उसे लिखवा लेते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये कहना बाकी मजहब की किताब में अक्सर अब सही है। मिसाल के तौर के ऊपर बाइबल 70 ईयर्स बाद लिखा गया है, वेद वो सैकड़ों साल बाद लिखा गया है। कितनी पुरानी वेद है, कभी वेद आया दुनिया में ये किसी को पता ही नहीं। वो आपके हिसाब से, स्वामी दयानंद सरस्वती के हिसाब से 1310 मिलियन ईयर्स ओल्ड, 1310। आप अभी आप थोड़ी ठेकेदार है मजहब के, आप ठेकेदार है मजहब के क्या? नहीं ठेकेदार है ना। हाँ इसलिए ओ भाई साहब ना, बिल्कुल सही भाई साहब इसीलिए इख्तिलाफ जो है ये कम इल्मी के वजह से, वेद का वेद का क्या नहीं, सब लोग चुप हो जाए। भाई साहब ने कहा कि दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट वेद है, वो कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं। बट ओल्ड होना मतलब नहीं कि सही, जो कुछ ओल्ड है वो सबसे बेहतर होना जरूरी नहीं। मिसाल के तौर पे मेरे पास पुरानी गाड़ी है 50 साल पुरानी, उसका मतलब नहीं कि नई गाड़ी से अच्छी है। ये भी हो सकता है कि पुरानी गाड़ी नई गाड़ी से अच्छी हो सकती है। मेरे पास मर्सिडीज कार है 5 साल पुरानी, जो नई मारुति से अच्छी होंगी। तो ये कहना कि कोई किताब या कोई मजहब पुराना इसलिए बेहतर है, बिल्कुल गलत है। जो आदमी को अक्ल है वो कभी भी ऐसा नहीं कहेगा कि पुरानी चीज बेहतर, नई चीज बेहतर। वो चीज बेहतर है जो हक के ऊपर है, जो चीज हक के ऊपर है वो चीज बेहतर है। तो देखा अपना डॉक्टर जाकिर साहब ने किस तरीके से इंसानियत के मुतालिक बताया है कि जब तक बंदा सही मुसलमान नहीं हो सकता है जब तक वो सही इंसान ना बन जाए। तो सही मुसलमान बनने के लिए इंसान को सही इंसान बनना ही जरूरी है। अगर वो कहता है कि मैं बहुत अच्छा मजहब पे चलने वाला हूँ, मगर उसकी मामलात, उसके अखलाक, उसका लहजा, उसके तर्ज तकल्लुम वो सब बेकार, तो ये समझ ले वो बंदा सही अब तक किसी मजहब को नहीं समझ सका है। क्योंकि सामने के वाले की उसका जो रिस्पेक्ट है, जो उसकी इज्जत करने का जो अधिकार अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दिया है वो सबको करना चाहिए। तो आपको हदीस सुना देता हूँ, इसके बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्कतुल मुकर्रमा यानी कि जो आपका बैतुल्लाह मुक़द्दस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने खड़े हुए और उस वक्त में ये बात हुई कि आप उसकी तारीफ फरमा रहे, तो कितना पाकीज़ा है, तो कितना बेहतर है, तो कितना अच्छा है। लोग तेरी तरफ रुक करके सजदा करते हैं, वो वगैरह वगैरह। इस तरीके से लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हैं और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन आपके चेहरे मुबारक को देख रहे और हैरान हो रहे हैं इसकी तारीफ के। लेकिन आपने जैसे वो लोग मुतवज्जे हुए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अपने चेहरे को घुमाया और सहाबा की तरफ मुतवज्जे फरमाया। एक मुसलमान की इज्जत इस बैतुल्लाह से अल्लाह घर से ज्यादा कहीं ज्यादा है। अब समझ लीजिए कि इंसान की कितनी इज्जत है, मुसलमान की कितनी इज्जत है। इससे दोस्तों इस तरह की आबरू और इज्जत का बहुत ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही काफी। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।